नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं धुरवा थाना में। लेकिन आज अब ये जो खबर दिखा रहे हैं, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि आम लोगों की लड़ाई के नाम पर जो नक्सली लोगों से पैसे लेते हैं, वो आजकल किस तरह से लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। इसकी वानगी आप देखिए कि ये जो दो गाड़ियां लगी हुई है धुरवा थाने में, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है और ये नक्सलियों से जब्त किया गया है। 3 नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो आम लोगों की लड़ाई के नाम पर लोगों से चंदे लेते हैं और लोगों को भय दिखाकर जो लेवी वसूलते हैं, उससे अब नक्सली किस तरह से लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। इस जीप की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है और एक बाहर जो दूसरी गाड़ी है वो है BMW यानी टॉप सीरीज की गाड़ी। इसे मॉनेस्टर जीप कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना आकर्षक दिख रहा है। अगर कोई भी देखे तो वो देखते रह जाएंगे 5 मिनट तक इस गाड़ी के मॉडल को, इसकी बनावट को, इसकी खूबियों को। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है पंजाब नंबर की गाड़ी है और इसकी खूबी देख सकते हैं कि अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कई लाइट्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। आगे का जो बनावट है वो भी बेहद आकर्षक है और ये एक चेन लगा हुआ है। अगर ये गाड़ी कहीं फंसती है तो फिर तुरंत टोचन करके इसको निकाला भी जा सकता है। पहाड़ी पर भी इस गाड़ी से चढ़ा जा सकता है, जंगलों में भी चला जा सकता है, पथरीले रास्ते पर भी इससे चले जा सकते हैं। तो कई खूबियों के साथ ये गाड़ी जो है नक्सली के पास थे, जिससे लेवी के पैसे वसूल कर ले जाया जा करते थे। रांची के ही धुरवा थाना क्षेत्र से इस गाड़ी को जब्त किया गया है। साथ में 3 नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो इसके पीछे हैं उनका नाम है दिनेश गोप। PLFI के जो सरगना हैं उनके लिए ये तीनों लोग काम करते हैं। हालांकि 3 लोग और भागने में भी सफल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़िंदगी अच्छी है इन लोगों की, जो लोगों से लूटे हुए पैसों को ये करोड़ों की गाड़ियों में चढ़कर आनंद से ज़िंदगी जीते हैं। कई ऐसे सामान मिले हैं जो जंगलों में उन्हें सोने में दिक्कत ना हो। कई पोस्टर, कई सिम, 3.5 लाख के करीब जो है नकदी बरामद हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली भय दिखाकर किस तरह से लोगों से पैसे लूटते हैं और वो ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इससे पहले भी 3 गाड़ियां जब्त हो चुकी है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सली वारदात बढ़े हैं, इससे नक्सली फिर एक बार भय दिखाना चाहते हैं और लोगों से अवैध वसूली करना चाहते हैं। तो पहली कार्रवाई पुलिस की हम कह सकते हैं कि हाल के दिनों में इतनी बड़ी हुई, जिसमें कि 2 करोड़ की गाड़ियां जब्त की गई है। हालांकि तीनों जो नक्सली गिरफ्तार हुए थे उनको कोविड टेस्ट करवा कर जेल भेज दिया गया है और 3 जो फरार हुए थे उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उनके लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन जो तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लेवी के ही पैसे नहीं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें यहाँ से पहुँचाते थे उनको जो उनकी ज़रूरत के लिए होते थे, प्रतिदिन उनको आवश्यकता होती थी। तो अब हम दूसरी गाड़ी भी दिखाएंगे, उसकी भी खासियत बताएंगे कि आखिर वो टॉप सीरीज़ के जो BMW है उसकी क्या खासियत है और नक्सली उसका उपयोग कब से कर रहे हैं। वो भी यूपी नंबर की गाड़ी है। आखिर पंजाब और यूपी से इसका क्या कनेक्शन है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल पुलिस फिलहाल कर रही है। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं वो 2 करोड़ की है। ये BMW वो दूसरी गाड़ी है जिसको पुलिस ने जब्त किया है नक्सलियों के पास से। टॉप सीरीज़ की गाड़ियां हैं ये X6 जो BMW की गाड़ी है, इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जा रही है और ये यूपी नंबर की गाड़ी है। देखिए आप, ये भी काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी लग्जरियस ये गाड़ी है। नक्सली इसका उपयोग भी राजधानी से लेवी के पैसे वसूलने के लिए करते थे कि आसानी से पुलिस को शक भी न हो कि इतनी महंगी गाड़ियों पर कहीं नक्सली तो नहीं है। ये तमाम सवालों को छुपाने के लिए जो है इस तरह के गाड़ियों का उपयोग किया जाता रहा है। आप देखिए पूरी तरह से ब्लैक फिल्म जो है शीशे पर लगे हुए हैं और इसी गाड़ी से पुलिस को पहले सूचना मिली थी कि खूंटी से जो नक्सली हैं वो रांची आ रहे हैं और फिर लेवी वसूल कर वापस चले जाएंगे। बीच में ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप देखिए कि 2-2 करोड़ की गाड़ियां जो है वो नक्सलियों के पास है। कितने
लग्जरी लाइफ अब झारखंड के नक्सली जीने लगे हैं, क्योंकि लोगों से लूटे हुए पैसों से अब वो महंगी गाड़ियों का शौक पूरा कर रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रही हैं। साथ ही कई ऐसे चीज़ें हैं, स्लीपर बैग कई मिले हैं जिसमें कि 30 डिग्री टेम्परेचर तक वो आराम से उसमें रह सकते हैं, उसको वो महसूस नहीं करेंगे। 30 डिग्री अगर बाहर का टेम्परेचर होगा तो वो अंदर आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। फ़िलहाल अभी ठंड का मौसम है, तो किस तरह से वो जंगल में आराम से अपनी ज़िंदगी बिताए, उन तमाम ज़रूरत की चीज़ों को यही लोग पहुंचाते थे। तो अब यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाल के दिनों में नक्सली वारदात बढ़े हैं, इस तरह की पुलिस की कार्रवाई से कितना अंकुश लगता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो पहले की तरह लोग कहते थे कि आम लोगों की लड़ाई के लिए नक्सली बनते हैं लोग, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही वो लड़ाई बनकर रह गई है। और इसकी ये वानगी है कि 2 करोड़ की गाड़ियों पर ही अब वो घूमते हुए नजर आते हैं। पहले नक्सली जंगल में ही सिर्फ रहते थे, लेकिन अब सड़कों पर भी दिख रहे हैं। राजधानी रांची के सड़क पर वो पकड़े जा रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।